जो नॉर्मल न्यूट्रिशन से थोड़ा भी आप डेविएट कर रहे हैं, या तो अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है। अति पोषण या अर्ध पोषण, ये दोनों ही कॉज करता है कुपोषण। कुपोषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? या तो जितना हमें खाना चाहिए, बच्चे को खाना चाहिए एज पर एज, वो नहीं बना, या जिस खाने को खिला रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट कम है, या दूसरा जो आप बीमारी बताए तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। जो फूड तो ले रहे हैं लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, कोई इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसकी वजह से हो सकता है, या कोई क्रॉनिक डिजीजेस है उसमें भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज है वो भी हो सकता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि कर करते हैं। अब इसमें जो कुपोषित बच्चा को हम पहचानते कैसे हैं? एक तो एज नॉर्मल बच्चे की तुलना में दूसरा बच्चा जो होगा सेम एज का होगा लेकिन उसकी वजन कम होगी, तो होगा क्या, अंडरवेट होता है, कहते हैं कि ये तो अंडरवेट है ना। दूसरा बच्चा होगा कि नॉर्मल तुलना में उसकी हाइट कम है, नाटापन की, अरे वो बच्चा भी ठीक खा रहा, वो भी बच्चा ठीक खा रहा है लेकिन उसकी जो हाइट है वो कम है। लेकिन हम उसमें हाइट में भी आपको देखना है कि उसके पूरी फैमिली की एक जेनेटिक कॉज भी हो सकता है कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स ही छोटे छोटे हैं, वो हो सकता है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि उसका पोषण सही है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि बच्चे का ग्रोथ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, बच्चे का मानसिक विकास भी ठीक है, शारीरिक विकास भी ठीक है, लेकिन एकाएक कुछ बीमार बच्चा ऐसा हुआ कि 3-4 दिन के बाद ही बच्चे का धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, वजन कम होने लगा। तो क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं सूखापन। हम लोग बोलते हैं ना कि ठीक था बच्चा लेकिन एकाएक अभी सूख गया है, तो सूखापन। तो हम लोग इस कुपोषण में 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। 3 के क्लासिफिकेशन, क्या क्या क्लासिफिकेशन है? पहला अल्प वजन, वजन कम होना, कम वजन। दूसरा नाटापन, और तीसरा सूखापन। इस तीनों का कारण क्या है कि कौन से कारण